मेरा नाम परी है। मेरी बड़ी बहन खुशी के लिए आज एक बहुत ही अच्छा और अमीर घराने से रिश्ता आया था। वह लोग बहुत अमीर थे और उनके 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे बेटे के लिए यह रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी एक माँ भी रहती थीं। मेरी बहन इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, लेकिन वह बहुत परेशान और खोई खोई हुई थी। हमारे घर में इनकार की कोई गुंजाइश वैसे भी नहीं होती थी। अगर वह इनकार करती, तब भी पापा उसकी शादी करा ही देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब खुशी दीदी जरूरत से ज्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी और मुझे सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी। मैंने दीदी से बार बार पूछा, लेकिन उसने कोई बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में गई उसे जगाने के लिए कि आज उसकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई। वह बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जैसे हम समझे कि वह सो रही है। इसका मतलब वह रात में ही घर से भाग गई थी। शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे और बारातियों के फोन भी आ रहे थे कि हम लोग दोपहर 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर दुल्हन नहीं थी। मेरे पापा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। भगवान ने उन्हें 4 बेटियां दी थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं कहा था कि भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां ही दी है और मेरे पास बेटा नहीं है। हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी थी, लेकिन मेरी बहन ने न जाने क्या सोचा और घर से भाग गई। वह हमारे लिए खत छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि वह अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं। मैं यह कुर्बानी देने के लिए तैयार हो भी जाती, तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वे तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। खैर, मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी, सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुलाकर लाई और उनको रो रो कर सारी बात बताई। उनके कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि हमें माफ़ कर दें। हम बहुत मजबूर हैं। हमारी इज्जत रखें। हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी कराने के लिए मान जाएं। अगर बारात वापस चली गई, तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी बेटी ने जो किया है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप फिक्र न करें। हम आपकी छोटी बेटी को कबूल कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को सारी बात समझा दी और मेरी शादी हो गई। जल्दी जल्दी विदाई भी हो गई ताकि ज्यादा देर न लगे और लोगों को बातें करने का मौका न मिले। मेरे माँ बाप ने उन्हें कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली है। हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है, मैं हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करूंगी। मैं उस घर में चली गई। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की बीवी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दोनों बहुएं बहुत ही अजीब है। मैंने उनको पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। यह तुम्हारा अपना घर है। मैं बहुत परेशान थी, पहले माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी, लेकिन अब मेरी जिंदगी शुरू हो गई थी। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन तो खुद से भाग गई है और मैं आग में झोंक दी गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मार कर चली गई। चाहे वह किसी महल में भी गई हो, लेकिन यह बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वह भाग कर आई है। कल को अगर उसे भगवान ने बेटी दे दी, तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं है। इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहती है कि जिसके दिल में भगवान का खौफ होता है, वह इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो भगवान को भूल कर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन पूजा पाठ में लगी रहती और घर के मामलात में भी नहीं बोलती थीं।
पता नहीं क्यों, उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने यह बात नोट की थी कि इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं थी। उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीजी करते रहते थे। उनको शुगर था, लेकिन कोई भी उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। आज मैंने घर में चावल बनाए थे, तो मैंने सास को कहा कि आपके लिए चावल अच्छे नहीं है, आपके लिए कोई और चीज बना दूं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है मैं चुपचाप खा लेती हूँ। चावल खाने से शुगर बढ़ जाएगा, यह बात मुझे पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, मैं अलग से आपके लिए सालन रोटी बना देती हूँ, आप फिक्र ना करें। सालन रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। तब तक मेरा पति भी आ चुका था। वह कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे से नहीं गई। जबकि उसने मुझसे कहा कि मैं जैसे ही घर में आया करूं, तो मुझे कमरे में मिलो। मैंने कहा, मैं आपकी मम्मी के लिए ही रोटी बना रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि आधे घंटे से मैं आया हुआ हूँ, तुम मुझसे यह नहीं पूछ सकती कि मुझे पानी चाहिए या नहीं। जाओ, मेरे लिए पहले खाना लाओ। मैंने कहा, मैं तो आपकी माँ की सेवा ही कर रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे पति ने कहा, कोई जरूरत नहीं है मेरी माँ की सेवा करने की, बाकी भाभियां भी तो नहीं करतीं। अगर तुम यह जिम्मेदारी अपने सर पर ले लोगी, तो फिर तुम्हें हमेशा ही यह सब कुछ करना होगा। तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को दोगी, तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मैं हैरान थी। मैं अपनी सास की सेवा करती रहती थी, क्योंकि मैं यह बात नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम सब पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर उस टाइम इनकार कर देती और शोर मचा देती, तो आज हमारी इज्जत मोहल्ले में 2 टके की भी नहीं रहनी थी। यह लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसीलिए मेरे किसी भी खानदान वाले को यह नहीं पता था कि अपनी बहन की जगह विदा हुई हूँ। सब यही समझ रहे थे कि मेरी बहन विदा हुई है और मैं अपने मामा के घर चली गई हूँ। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से भी कह दिया था कि मेरी बहन और उसका पति विदेश चले गए हैं। मेरे माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते रहे, क्योंकि जमाना तो जवाब मांगता है। जमाने को जवाब देना ही पड़ता है। सर्दियों का मौसम आ रहा था। मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने लिए कपड़े ले आओ। लेकिन जब वह पैसे मुझे देने लगीं, तो मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी एक जेठानी ने कहा, फिर इनके हिस्से के पैसे भी मुझे दे दो। इस बात पर मेरी सास ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यह परी के पैसे हैं। जब इसको चाहिए होंगे, वह मुझसे ले लेगी, मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। इस बात पर जेठानी ने कहा, आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं सुरक्षित है या नहीं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मेरी दोनों जेठानियां मेरी सास को ताने मारती थीं। मैंने अपनी सास से कहा, आप उन सब की बातें क्यों सुनती है, जवाब क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा, मुझे जवाब देने की आदत नहीं है। इन सबकी खुशकिस्मती समझो या मेरी बदकिस्मती कि मेरा पति इनकी शादियों से पहले ही इस दुनिया से चला गया, नहीं तो इन सबको सीधा कर देता। वह बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान था। एक रात मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ाई की आवाजें आ रही थीं, यहाँ तक कि मेरे पति की भी आंख खुल गई। उसने कहा, यह रोज का काम है, सो जाओ। अगले दिन बड़े जेठ ने अपनी बीवी को मारा था। उसके बालों को पकड़कर पीटा और उसको घसीटता हुआ नीचे ले आया। मैंने कहा, यह सब क्या हो रहा है। जेठ ने कहा, तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो। मैंने कहा, वह भी इंसान है, उसको भी दर्द हो रहा होगा। लेकिन जेठ ने मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा, जाओ अपने काम से काम रखो। उस वक्त मेरी सास वही खड़ी थीं। उन्होंने कहा, तुम इसे क्यों मार रहे हो, इसने क्या बिगाड़ा है। इस बात पर जेठ ने कहा, यह मेरी बीवी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त मेरे पति आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ अपने कमरे में और चुपचाप सो जाओ, तुम इन सब की आदतें नहीं बदल सकती।
मेरे पति ने कहा, हमारा घर हंगामा खड़ा करने का नहीं है, तुम अपने आप को यहाँ के माहौल में हाल लो। मैंने कहा, यहाँ का माहौल मुझे ढालने वाला नहीं लगता। लोग तो अपने घरों में लड़ाई झगड़े छुपाते हैं, और यहाँ तो किसी को किसी का लिहाज ही नहीं है। इस पर मेरे पति ने कहा, एक दिन सब सही हो जाएगा। वक्त गुजरता गया। मेरी सास से तो सब ऐसे ही रहते थे, मगर मैंने उनके साथ अच्छा सलूक करना नहीं छोड़ा। जब भी मैं उनके कमरे में जाती, उनका कमरा बिखरा हुआ मिलता। उनके कपड़े तो इतने गंदे रहते थे कि धोने के बाद भी सफ़ेद नहीं होते थे। मैंने कहा, आपकी बहुएं आपके साथ इस तरह से क्यों पेश आती है? मेरी सास ने कहा, यह सब बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है। तुम तो बस खुश रहा करो, मुझे देखो और मुस्कराओ। मैंने कहा, आप मुझसे कुछ क्यों नहीं कहती? इस पर मेरी सास ने कहा, तुम्हारी भाभियां कहती है कि मेरे पास जाओगी तो वह काम करना पड़ेगा जो घर के नौकरानी करती है। अब तुम बताओ, तुम्हें किस तरह का काम करना अच्छा लगेगा? एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहा, तुम्हारे जेठ के एक बच्चे को लेकर डॉक्टर ने कहा है कि उसके दिल में सुराख है। मैंने कहा, यह तो बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने कहा, हाँ, अब यह लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से ऑपरेशन के लिए लेकर जाएं। इस ऑपरेशन में काफी पैसा लगेगा। मेरी सास ने कहा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इन सब के साथ क्या करना चाहती हो। मैंने कहा, मैंने क्या करना है? आप अपने पोते के ऑपरेशन के लिए जितने पैसे चाहिए, दे दीजिए। मेरी सास ने कहा, मेरी तिजोरी में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मुझे अब यह सोचना है कि मैं वह तुम्हारे जेठ को दूं या नहीं। मैंने कहा, आपकी बात समझ में नहीं आई। मेरी सास ने कहा, जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तब मैंने सबको एक बात कही थी कि यह सब पैसों के लिए झगड़ा मत किया करो। पैसों के झगड़े बहुत बुरे होते हैं। मैंने इन सबके साथ यह बात साफ कर दी थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ, यह सब मेरे पास ही रहेगा, मगर फिर भी सब झगड़ा करते रहे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारी सलाह से कुछ करूँगी। मैंने कहा, आप मुझसे क्यों पूछ रही है? आप खुद सोच सकती है। मेरी सास ने कहा, मेरी उम्र इतनी हो गई है कि अब मैं ठीक से सोच भी नहीं सकती। यह सब मेरा ध्यान रखने की बजाय झगड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा, आप एक काम करिए, अपने पोते का इलाज करवा दीजिए और अपने पास कुछ भी मत रखिए। बाकी के पैसे मेरे पास रखवा दीजिए। मैं देखती हूँ कि यह सब झगड़ा कैसे करते हैं। मेरी सास ने कहा, तुम्हारी बात सही है। मेरे जेठ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद ही अपना गुस्सा काबू में रखा और अपने पोते का इलाज करवाया। मेरा पति मुझसे बहुत खुश था कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। इस पर मैंने कहा, तुम्हारी माँ ने ही मुझसे कहा था कि मैं ऐसा करूं। अगर मैं यह सब ना करती, तो अब तक सब कुछ खराब हो चुका होता। हमारे घर में शांति का माहौल हो गया। मेरी जेठानियों ने भी मेरी सास के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, आप अब खुश हैं? मेरी सास ने कहा, हाँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ मेरा यह अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने कहा, आपसे एक बात कहनी है। अगर आप मेरी सास ना होती, तो भी मैं आपका इतना ही सम्मान करती। आपकी मदद करने की बजाय मैंने आपकी सेवा करके कुछ भी बुरा नहीं किया। मेरी सास ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अगले कुछ महीनों में घर का माहौल काफी बदल गया। मेरी सास की तबीयत भी अब बेहतर रहने लगी थी और सबके साथ उनका रिश्ता भी सुधर गया था। मेरे जेठ और जेठानी भी अब घर में ज्यादा झगड़े नहीं करते थे। उनका बच्चा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था और अब घर में शांति और सुकून का माहौल बनने लगा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम्हारे कारण ही यह सब संभव हो पाया है। तुमने अपनी समझदारी और धैर्य से घर को एकजुट कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी माँ के आशीर्वाद और आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है। मेरी जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। मेरे पति और मैं खुशहाल जीवन जी रहे थे। हमारे बीच का प्यार और समझ और गहरा हो गया था। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे।
एक दिन मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे कारण ही आज हमारा घर खुशहाल है। तुमने सबके साथ अच्छा व्यवहार करके सभी को बदल दिया। मैं चाहती हूं कि तुम इस घर की असली मालकिन बनो। मैंने कहा, आपके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हुआ है। आप ही इस घर की असली मालकिन हैं। मैं तो बस आपकी सेवा कर रही हूं। मेरी सास ने मेरी तरफ प्यार से देखा और कहा, तुम सचमुच एक परी हो। भगवान ने तुम्हें हमारे घर भेजकर हमें उपहार दिया है। मैंने कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। कुछ समय बाद मेरे पति और मैंने अपने परिवार को और आगे बढ़ाने का सोचा। हमें एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम हमने खुशी रखा, मेरी बहन के नाम पर। मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था कि अपनी बेटी को बहुत प्यार और खुशहाल जीवन दूंगी। मेरी सास ने खुशी को गोद में लेकर कहा, यह हमारे घर की नई रोशनी है। इसके आने से हमारा घर और भी रोशन हो गया है। खुशी के आने से हमारे घर में फिर से एक नया उत्साह और उमंग आ गई थी। समय बीतता गया और मैंने अपने परिवार को हमेशा एकजुट रखने की कोशिश की। मेरी सास ने मुझे सिखाया था कि धैर्य, समझदारी और प्यार से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। मेरे माँ बाप भी अब खुश थे कि उनकी बेटी अच्छे घर में खुशहाल जीवन जी रही है। वे मुझसे मिलने आते और हर बार कहते, तुम्हारी सास और तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत प्यार दिया है। हमें गर्व है कि तुम हमारी बेटी हो। मैंने अपनी बहन खुशी को कभी भुलाया नहीं। वह जहाँ भी थी, मैंने उसके लिए हमेशा प्रार्थना की। एक दिन हमें खबर मिली कि मेरी बहन और उसके पति को एक एक्सीडेंट में चोटें आई है। मैंने और मेरे पति ने उन्हें अपने घर बुलाया और उनकी पूरी देखभाल की। खुशी ने मुझसे कहा, तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहन हो और तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है। हमें सब भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। खुशी और उसके पति ने हमारे घर में कुछ समय बिताया और फिर अपने घर लौट गए। उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली थी और अब उनका जीवन भी पटरी पर लौट आया था। इस प्रकार मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने धैर्य, समझदारी और प्यार से सबको जीत लिया। मैंने हमेशा यही सीखा कि परिवार की एकजुटता और खुशहाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्यार, समर्पण और एक दूसरे का सम्मान। आज मेरे घर में सभी खुशहाल है और हम एक साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं। मैंने अपने सास-ससुर और पति से जो सीखा, वह आगे अपनी बेटी को सिखाती हूँ। मेरा मानना है कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है अपने परिवार का साथ और उनका प्यार। यही सच्ची खुशहाली है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।